बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला UAE के मैदानों को सजने को तैयार है, लेकिन जिस मैच का सबको बेसब्री से इंतज़ार है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला मुकाबला है। हाई वोल्टेज मैच के लिए अवाम बेचैनी से मुंतज़िर हैं। इसीलिए बैनुल अक़वामी क्रिकेट कौंसिल ने जैसे ही टिकटों की फ़रोख्त का आगाज़ किया, हज़ारों मद्दाह पाक भारत मैच की टिकटों पर टूट पड़े। सिर्फ चंद घंटों में ही मैच की तमाम टिकटें फ़रोख्त हो गईं। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक मद्दाहों को हज़ारों की तादाद में ऑनलाइन इंतज़ार के सेक्शन में डाल दिया गया। इतवार की रात को सिर्फ 1500 और 2600 दरहम की टिकटें फ़रोख्त हो चुकी हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्टेडियम में 70% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 मैच 24 अक्टूबर को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मुनक़्क़िद होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मजमूई तौर पर T20 इंटरनेशनल मुकाबलों की बात की जाए तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंतहाई मायूस कुन रही है। 8 बैनुल अक़वामी T20 मैचों में पाकिस्तान सिर्फ एक मैच जीत सका। 6 मैच भारत ने जीते, एक मैच टाई हुआ और फिर वो बॉल आउट पर भारत के नाम रहा। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ एक मैच भी नहीं जीत सका। 2007 में होने वाले पहले ICC वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान 2 मरतबा भारत से नबर्द आज़मा हुआ और दोनों मरतबा नाकाम हुआ। इसके बाद 2012, 2014 और 2016 में भी पाकिस्तान कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहा। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट की जानिब। साबिक़ चेयरमैन PCB एहसान मानी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के फ़लसफ़े को डोमेस्टिक सतह पर पाए तकमील तक पहुँचाया, डिपार्टमेंट और रीजन क्रिकेट के सामने ताला लगाकर और 6 सूबाई टीमों का इंफ्रास्ट्रक्चर मंजर आम पर लाकर। अलबत्ता भी 6 सूबाई टीमों के फार्मूले ने कदम भी न जमाए थे कि एहसान मानी की बोर्ड के सरबराह की हैसियत से छुट्टी हो गई और अब भारी मुआवज़ों पर 6 सूबाई टीमों के वो कोचेज़ जिनके पास सिलेक्शन के इख्तियारात भी थे, यूँ दिखाई दे रहा है कि आसमान से ज़मीन पर आ रहे हैं। मामला उस वक्त मज़ीद गंभीर हुआ जब डोमेस्टिक T20 इवेंट में आराम के दिनों में नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा और 6 सूबाई टीमों के कोचेज़ का वर्चुअल सतह पर आमना सामना हुआ। बतौर चेयरमैन PCB रमीज़ हसन राजा, जिनका इस वक्त सारा फोकस फेयरलेस क्रिकेट के फार्मूले पर मरकूज़ है, उनको 6 सूबाई टीमों के कोचेज़ की टीमों की कारकर्दगी, कोचेज़ के काम करने के तरीक़ाकार और कई दीगर मामलात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बातें वर्चुअल मीटिंग में डिस्कस होने के बाद अब ज़बान ज़द-ए-आम है। चेयरमैन PCB ने सूबाई टीमों के कोचेज़ को दो टोक और वाज़ेह पैगाम दिया कि वो आलमी सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट को बुलंद मुकाम पर देखने के ख्वाहिशमंद हैं। अलबत्ता मौजूदा हालात और कोचिंग का तरीक़ाकार इस हवाले से बदलने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB के हवाले से ये बात भी सामने आई कि वो एहसान मानी के दौर में 6 सूबाई टीमों के बतौर सेलेक्टर्स काम करने के हक़ में भी नहीं दिखाई देते। सीधा और वाज़ेह मतलब सूबाई टीमों के कोचेज़ का मुस्तक़बिल बतौर कोच तो नए चेयरमैन PCB की निगाह में खटक ही रहा है। अलबत्ता भारी तनख्वाहों पर खदमात अंजाम देने वाले ये कोचेज़, एक बात तो तय है कि मुस्तक़बिल में कोच के साथ बतौर सेलेक्टर्स की इजाफी ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाने के हवाले से आज़ाद होते दिखाई देते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 6 सूबाई टीमों के कोचेज़ की बात करें तो इस वक्त टेस्ट क्रिकेटर बासित अली सिंध, टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक सेंट्रल पंजाब, टेस्ट क्रिकेटर फैसल इकबाल बलूचिस्तान, टेस्ट क्रिकेटर एजाज जूनियर नॉर्दर्न, बैनुल अक़वामी क्रिकेटर एजाज शाहिद अनवर सदर्न पंजाब और अब्दुल रहमान खैबर पख्तूनख्वा की टीमों के साथ मुंसलिक हैं। उधर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट की टीमें ख़त्म कर दी गई और रीजन के निज़ाम के बाद अब सूबाई सतह पर मामलात सामने आए, मगर अब हर डिपार्टमेंट से स्पोर्ट्स के कोटे को ख़त्म करने की हुकूमती अहकामात मंजर आम पर जिस अंदाज में आए हैं, उसके बाद एक हलचल मची हुई है, जिसके बाद डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के फ़ंड्स ख़त्म करके रीजन्स को देने के हुकूमती अहकामात के ख़िलाफ़ खिलाड़ियों का जो एहतजाज है वो अब शुरू हो चुका है। पंजाब स्टेडियम लाहौर के बाहर होने वाले एहतजाज में मुख्तलिफ़ खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ़ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। खिलाड़ियों ने डिपार्टमेंटल फ़ंड रीजन्स को देने के अहकामात के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की। खिलाड़ियों का मौक़िफ़ था कि डिपार्टमेंट का फ़ंड ख़त्म करके रीजन्स को देने का फ़ैसला गलत है। इससे खिलाड़ी माली मुश्किलात का शिकार होंगे और नया टैलेंट सामने नहीं आ सकेगा। एथलीट से मुतालबा किया कि फ़ंड्स ख़त्म करने का हुक्मनामा वापस लिया जाए और डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स को बरकरार रखा जाए, क्योंकि इससे ही वाबस्ता अफराद मेडल्स लेकर आते हैं।
खान साहब हैं वो खुद भी खिलाड़ी हैं, उनको चाहिए कि ये जो सिस्टम चला रहे हैं इससे जो इंटरनेशनल लेवल में जो हम मेडल देते थे या पार्टिसिपेट करते थे वो तो ना होने के बराबर हो जाएगा। सैकड़ों हमारे जो क्रिकेटर थे वो बेरोजगार हो गए हैं। अगर आप दूसरी स्पोर्ट्स का भी ऐसे बेड़ा गर्क करना है तो जाहिर बात है हम भी स्पोर्ट्समैन हैं, हम लास्ट यानी इनके साथ फाइट करेंगे। इस मामले पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान साहब। सुहेल, महंगाई उरूज पर चली गई है, हर कोई चीज़ों के महंगी होने की बात कर रहा है, रोना रो रहा है। ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि महंगाई बहुत हो गई है। इस सूरत हाल में जब डिपार्टमेंट की टीमें ख़त्म कर दी जाएंगी, मुख्तलिफ़ खेलों की टीमें बंद हो जाएंगी, फ़ंड्स नहीं मिलेंगे, तो कैसे गुजारा करेंगे ये खिलाड़ी और कौन इनका पुरसान हाल होगा? क्योंकि वैसे ही दीगर खेलों में तो मुतवाज़ी फेडरेशंस की भरमार है। जी या क्रिकेट के बाद अब जो दीगर खेल थे जो पहले ही जवाल का शिकार हैं, वहाँ पर पैसा नहीं है। अब जो नया फैसला किया है गवर्नमेंट ने, जो अहकामात जारी किए हैं जिनके ऊपर अमल दरामद के लिए बेशक अभी कुछ माह बाकी हैं, लेकिन खिलाड़ियों के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ी हुई है। पहले तो उनके ये सिर्फ जो उनकी तनकीद थी, जो उनके मुतालबे थे वो बयानात की हद तक थे, लेकिन अब बाकायदा तौर पर डिपार्टमेंट से मुतल्लिका खिलाड़ियों ने जो उनसे वाबस्ता हैं उन्होंने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। पहला एहतजाज पंजाब स्टेडियम के बाहर हुआ जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी मौजूद थे, एथलीट्स थे, दीगर खेलों के खिलाड़ी भी थे। ख़ास तौर पर पहलवानों ने, जिन्होंने जो रुस्तम पाकिस्तान है साबिक, वो यहाँ पर मौजूद थे, उनके कोचेज़ मौजूद थे और उनका यही मुतालबा था कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो अहकामात जारी किए गए हैं कि डिपार्टमेंट्स के फ़ंड जो हैं वो रीजन्स को दिए जाएँ, वो सरासर ज़्यादती है। इससे खेलों के जो मैदान है वो आबाद नहीं रहेंगे। खिलाड़ियों को जो पहले ही बड़ी एक आसूदा हालत में हैं उनको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब तक जितने भी मेडल्स आ रहे हैं, अगर आप रिसेंट ईयर का, रिसेंट मंथ्स का भी हिसाब लगाएं तो उनका ताल्लुक डिपार्टमेंट से है, जिसमें इनामबार, तलहा तालब, अरशद नदीम और हैदर अली शामिल हैं। अगर इस तरह डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए और रीजन्स को वो फंड्स जारी कर दिए गए तो जो डिपार्टमेंट्स की खिदमात हैं खेलों के हवाले से वो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचेगा और खिलाड़ी नहीं आएंगे जिनके पास सिर्फ एक ही इंसेंटिव है कि वो उनको नौकरी मिलती है। जबकि इसके साथ साथ जो दूसरा सबसे बड़ा मसला जो खिलाड़ियों ने अब कहा है कि उनका ये कहना है कि हमने अपने मुल्क के लिए बहुत बड़ा मेडल्स हासिल किए हैं, पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया है। अब डिपार्टमेंट जब उनका खेलों के फंड्स नहीं रहेंगे तो जितने भी खिलाड़ी हैं वो उनको कहेंगे कि जाकर फील्ड में काम करें। तो क्या उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत इसलिए की थी कि वो जाकर सड़कों पर या दूसरा बिजली का काम करेंगे या खंभों के ऊपर चढ़ेंगे या इसी तरह के वो मीटर रीडिंग करेंगे? ये इस तरह के मसाइल हैं जो आने वाले दिनों में बढ़ते चले जाएंगे। और हमें ये भी बताया गया है कि जो खिलाड़ी हैं जो जिनका ताल्लुक डिपार्टमेंट से है वो इस एहतजाज के सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं जब तक कि ये जो अहकामात हैं हुकूमत की जानिब से वो वापस नहीं लिए जाते। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सुहेल इमरान जियो न्यूज़ के नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। और क्रिकेट के बाद अब डिपार्टमेंट में दीगर खेलों के फ़ंड ख़त्म करने के हवाले से, खिलाड़ियों के एहतजाज के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्नूकर पाकिस्तान में एक ऐसा खेल जिसने आलमी सतह पर पाकिस्तान को एजाज़ात के हवाले से कई अच्छी और बड़ी खबरें दी हैं। डोमेस्टिक सतह पर स्नूकर का खेल पाकिस्तान में एक मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक खेल समझा जाता है, जबकि आलमी सतह पर अगर अब बात की जाए तो मोहम्मद यूसुफ स्नूकर के खेल में पाकिस्तान की पहचान और फ़ख्र समझे जाते हैं, जिन्होंने 1994 में जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन बनाया और 1998 में वो एशियन चैम्पियन बने। स्नूकर में पाकिस्तान के लिए मोहम्मद आसिफ भी एक बड़ा किरदार बनकर उभरे हैं, जो 2 बार पाकिस्तान को वर्ल्ड टाइटल जितवाने में कामयाब रहे। अलबत्ता पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन को बैनुल अक़वामी सतह पर अपने खिलाड़ियों की पजीराई के हवाले से मुल्की सतह पर सराहे न जाने का हमेशा शिकवा रहा है। आलमी एजाज़ात हासिल करने वाले स्नूकर खिलाड़ी हुकूमती सरपरस्ती के हवाले से हमेशा शिकवा करते दिखाई दिए, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन हुकूमती सतह पर स्नूकर के खेल को सराहे न जाने पर सरापा एहतजाज दिखाई देती है।
पाकिस्तान स्नूकर के मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन के साबिक़ सरबरा और एशियन स्नूकर के सीनियर नायब सदर आलमगीर शेख साहब। खुशामदीद कहेंगे शेख साहब आपको। और पहले शेख साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, दोहा कतर में बैक टू बैक 2 चैम्पियनशिप और वहाँ आपकी खासी मसरूफियात रही एशियाई मीटिंग्स के हवाले से, उस बारे में थोड़ी सी जानकारी। या वहाँ पर थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और बुलाता रहे तो अच्छा है, एक वाबस्तगी और अच्छी रहती है। दोहा में कतर वालों ने एक बड़ा आउटस्टैंडिंग काम किया और इतने 30-32 कंट्रीज़ को बुलाया और 2-2 प्लेयर, फिर डेलीगेट, रेफरीज एंड ऑल। और कतर ने एक बहुत ही जहाँ हम कहते थे कि शायद हम सबसे अच्छा इवेंट करते हैं, इस दफ़ा उन्होंने हमारा रिकॉर्ड भी तोड़ा और एक बड़े अच्छे 5 स्टार होटल में उन्होंने ये इवेंट किया। ये तो खेल की बात की आलमगीर शेख साहब आपने, लेकिन जो हम राब्ते की बात करते हैं पाकिस्तान और एशियाई स्नूकर चैम्पियनशिप के हवाले से, आप वहाँ खासे मुतहरिक दिखाई दिए। सीनियर नायब सदर का ओहदा अब आपके पास है, तो क्या आपकी मसरूफियात होंगी, क्या आपकी मनसूबाबंदी होगी एशिया की सतह पर स्नूकर में पाकिस्तान को आगे ले जाने के हवाले से? थोड़ा सा बताऊँ यह है क्योंकि कोविड की वजह से ना कोई एशियन जनरल बॉडी हुई थी, ना वर्ल्ड की कोई जनरल बॉडी हुई थी, तो उन्होंने इस मौके को मुनासिब समझते हुए एशियन बॉडी की पहले जनरल बॉडी की, जिसके अंदर इलेक्टेड मेंबर जो पिछले साल इलेक्ट हो चुके थे जनरल बॉडी में, उसको रेगुलराइज कराया और मैं उसमें एशियन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। इसी तरीके से एक दिन बाद उन्होंने वर्ल्ड की स्नूकर बॉडी कराई और उसमें जो है वहाँ पर एक इलेक्शन ज़रूर हुआ, 3 सीटें अनअपोज थी और वो भी अनअपोज आ गए सारे। स्पोर्ट्स बोर्ड कहीं आपसे इसलिए सर्द मोहरी तो नहीं बरतरा कि आप पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं? क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स में एक बड़ा मसला ये है कि वो बॉडी जो कि ओलंपिक एसोसिएशन के बैनर तले चली जाती है, उसको स्पोर्ट्स बोर्ड तस्लीम नहीं करता। जो स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ चले जाते हैं उनके लिए कवायद और ज़वाबित ओलंपिक एसोसिएशन तब्दील कर लेता है। ये जो स्पोर्ट्स फेडरेशन चली गई हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, वो डेफिनेटली इनके पास भी इनरोल है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में। तो आप प्रिंसिपल बॉडी हैं, आप मदर बॉडी हैं, आप उनको वापस लाएं और उनको वहाँ से खींच के वापस ले गए अपने फोल्ड में, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक बात बता दूँ, आज एक थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा एक्स्ट्रा आपका। एक एशियन गेम्स हो रहे थे तो हमारी टीम ने जाना था, ठीक, क्योंकि उसमें पाकिस्तान ओलंपिक आरिफ साहब, जनरल आरिफ साहब फॉलो करते थे, ये भी हम भी करते थे, तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, आरिफ हसन साहब ने मुझे डायरेक्टली। तो मैंने, वो मरहूम थे अमीर गिलानी मेरे ख्याल में डीजी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा नहीं हमारी टीम नहीं जाएगी। आप यकीन करें उन्होंने हमारी टीम को नहीं जाने दिया। तो मैंने जनरल साहब से कहा, मैंने कहा यार वो हमारे प्रिंसिपल हैं स्पोर्ट्स बोर्ड, वो हमारी टीम को रोक लेंगे और सारी फंडिंग रोक। तो जनरल साहब ने नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने कहा हम आपको फंडिंग देंगे इसकी सारी। तो हमने फिर डीजी साहब से बात की, डीजी साहब ने कहा नहीं आपने नहीं जाना, ज़रा टीम नहीं जाएगी। तो आप यकीन करें वो मेडल भी हमने मिस किया स्पोर्ट्स बोर्ड की खातिर और हमने वहाँ टीम भेजी नहीं। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप देख स्पोर्ट्स बोर्ड की खातिर, लेकिन ओलंपिक से मोहब्बत भी साथ साथ नहीं बेटा, अगर हमें उनसे मोहब्बत होती तो हम चले भी जाते स्पोर्ट्स बोर्ड को छोड़ के। दूसरा, अगर हमें इतनी मोहब्बत होती तो वो हमें आज एफिलेशन दे देते पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन। ये सारी बातें अपनी जगह। आलमगीर शेख साहब आपका हमें या प्लीज़, उन्होंने हमें अभी तक एफिलेशन नहीं दी है। सबसे ज़्यादा मेडल लेने वाली फेडरेशन ओलंपिक ने जी, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में हमारी मेंबरशिप अभी तक नहीं हुई, वजह क्योंकि बायलॉज इतने सख्त हैं। अब वो हर चीज़ को डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल पे जा सकते हैं। ये शहर का गेम है, छोटे छोटे शहरों का गेम है, देहातों का गेम नहीं है जो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। कर तो वो सकते हैं, जनरल साहब क्यों नहीं कर सकते, बट उन्होंने अभी तक नहीं किया। आलमगीर शेख साहब, ये सारी सियासत अपनी जगह, ये सारे सवालात अपनी जगह, लेकिन एक बात जो हकीकत पर मबनी है वो ये कि इन सारी बातों के बावजूद पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन न सिर्फ खिलाड़ी प्रोड्यूस कर रहा है, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर स्नूकर के खेल में पाकिस्तान का झंडा जो है वो हमें आगे दिखाई दे रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं आप भी ज़रूर पीछे मौजूद हैं, ओहदेदार की हैसियत से, एक ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से, तो इसके लिए आपकी तारीफ़ बनती है। थैंक यू वेरी मच आलमगीर शेख साहब हमें ज्वाइन करने के लिए।
और पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के मामलात, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और ओलंपिक की सतह पर कहाँ खड़े हैं। आलमगीर शेख साहब जो कि एशियन बॉडी के सीनियर नायब सदर की हैसियत से अब जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।